बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू NMDK फिज़िक्स विद सैयद उमर फ़ारूक। चैप्टर नंबर 3 में है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का कंसेप्ट फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं एक बॉडी जब मोशन में होता है तो उसका वेलोसिटी और मास जो है दोनों कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस क्वांटिटी ऑफ मोशन मतलब इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जब इन दो चीज़ों पर ये डिपेंड करता है तो हम कहते हैं कि मोमेंटम क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। लेकिन ये क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है मतलब दो है, मास एंड वेलोसिटी। दो किस्म के होते हैं, एक लीनियर मोशन है और एक सर्कुलर मोशन है। तो लिहाजा इस मोमेंटम को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। एक को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम और एक को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। यह हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम ये क्या है? वन डायमेंशनल मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम क्या है बेटा? ये वन डायमेंशनल मोमेंटम है। इसको हम ट्रांसलेटरी मोमेंटम भी कहते हैं। स्पेलिंग ठीक करे अगर गलत है। ट्रांसलेटरी मोमेंटम, इसको हम सिंगल डायरेक्शन मोमेंटम भी कहते हैं या वन डायरेक्शन मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसका डिफिनीशन कुछ ऐसे लिखेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मतलब मोमेंटम बराबर है mv के। वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम क्या होगा? तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम होगा। क्यों? क्योंकि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब मास स्केलर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो हम कहते हैं मोमेंटम यहाँ पर क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका यूनिट क्या होगा? मैं लिखूंगा यूनिट्स। नंबर 1 इसका स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा SI यूनिट या SU यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। ये होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नंबर 2 इसका जो डिराइव यूनिट है वो है न्यूटन इनटू सेकंड, ठीक है। न्यूटन इनटू सेकंड है। इसका जो CGS यूनिट है या गॉसियन सिस्टम में इसका यूनिट है तो न्यूटन की जगह लगाए क्या? डाइन और सेकंड अपनी जगह पे, या किलोग्राम की जगह लगाए ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड अपनी जगह पे। नंबर 4 FPS सिस्टम में इसका यूनिट है पाउंड सेकंड या ये बराबर है स्लग फुट पर सेकंड, इसके बराबर, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ मोमेंटम
तो वो बनेगा किलोग्राम की जगह एम की जगह एल और टी, तो टी पावर -1, m1 l1 टी पावर -1। ये डायमेंशन है। किस चीज़ का डायमेंशन है? मोमेंटम का डायमेंशन है। अगर आपसे कोई पूछे द डायमेंशन ऑफ मास इन मोमेंटम, असल में तो ये डायमेंशनल फार्मूला है ना, नोट करें अपने साथ यहाँ पे। MCQ कुछ इस तरह आ जाए, डायमेंशन ऑफ मास इन मोमेंटम, ये क्या है? ये आ जाए डायमेंशन ऑफ लेंथ इन मोमेंटम, या आ जाए डायमेंशन ऑफ टाइम इन मोमेंटम। तो फर्स्ट में देखो मास कितना है, 1 है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे 1। लेंथ कितना है, 1। टाइम कितना है, -1। इज इट क्लियर? कुछ नज़र आ रहा है? हाँ जी क्लियर है, सबको क्लियर है। ठीक है, तो ये आ गया डायमेंशन पे। अब मोमेंटम जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल टू mv, तो P इज इक्वल टू mv, इसके मुख्तलिफ केसेस हैं, ज़रा गौर से देखिए। मैं लिख सकता हूँ P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अगर वेलोसिटी क्या हो बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लिखते हैं P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m2। दूसरी बात, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी अगर मास क्या हो, कांस्टेंट। तो इस केस में फिर क्या होगा, P1 डिवाइडेड बाई P2 ये बराबर है V1 डिवाइडेड बाई V2। इस इक्वेशन से हम फर्दर जो इक्वेशंस हैं वो हम निकालते हैं। कैसे फर्दर इक्वेशन निकालते हैं बेटा? देखो P1 बराबर है m1 डिवाइडेड बाई m2 मल्टीप्लाई बाई P2। ठीक है, P2 बराबर है m2 डिवाइडेड बाई m1 मल्टीप्लाई बाई P1। इसी तरह m1 और m2 को भी हम मालूम करते हैं। चलो यहाँ पे मैं वेलोसिटी को मालूम करता हूँ। देखो वेलोसिटी 1 मालूम करता हूँ तो P1 डिवाइडेड बाई P2 मल्टीप्लाई बाई V2, और वेलोसिटी 2 क्या होगा, P2 डिवाइडेड बाई P1 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी 1। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं। एक ये है मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अगर मोमेंटम सेम हो तो फिर क्या होगा, मोमेंटम अगर सेम हो तो फिर क्या होगा, देखो फिर होगा mv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब ये कांस्टेंट है इसका मतलब मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो m1 डिवाइडेड बाई m2 ये बराबर होगा v2 डिवाइडेड बाई v1, इसके बराबर होगा। क्लियर होगी बात बेटा? अब इसी चीज़ को मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ग्राफिकली शो करें यहाँ पर, क्योंकि इसके ग्राफ भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। कैसे है देखो, नंबर 1 कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो यहाँ पर ये क्या है, मास, और यहाँ पर मोमेंटम। तो इसका स्लोप क्या है, वो कुछ इस तरह आएगा। किस तरह आएगा, वो इस तरह आएगा। अब ये जो लाइन है ये हमें देता है वेलोसिटी, क्यों, स्लोप ये बराबर है P डिवाइडेड बाई M, और P डिवाइड बाई M बराबर है किस चीज़ के, वेलोसिटी की। लेकिन
अगर मैं एरिया मालूम करता हूँ बेटा इस ग्राफ का, गौर से सुने, तो एरिया क्या होगा, मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय मास। इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम, तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम स्क्वायर होगा। फिर एरिया और स्लोप, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में मैंने ये बार बार यही कहा कि अगर आपको ये ग्राफिकल एनालिसिस याद हो जाए तो फ्यूचर में जितनी भी ग्राफ्स आएंगे उस पर आप लोग क्लियर होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखें ना, मैंने कहा था कि दो चीज़ें पूछा जाता है, स्लोप और एरिया। स्लोप क्या है और एरिया क्या है, ये दो चीज़ें जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 पे क्या है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। नंबर 2 क्या है बेटा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ग्राफ वही होगा, यहां पे V और यहां पर P, और ये बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा, मास जो कांस्टेंट है। अगर 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 गौर से सुने बेटा, अगर गलती से या जानबूझ के ग्राफ इस तरह के कि यहाँ पर V यहाँ पर P और ये स्ट्रेट लाइन हो, तो फिर ये क्या होगा, 1/m होगा, याद रखो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो स्लोप ये बराबर है P डिवाइडेड बाई V, और हमें पता है ना P इज इक्वल टू mv, तो m किस चीज़ के बराबर होगा, P डिवाइडेड बाई V, तो मैं लिखता हूँ ये m के बराबर है, या ये किस चीज़ के बराबर है, टेंजेंट थीटा के बराबर है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर देखें स्लोप बराबर है V डिवाइडेड बाई P, तो इसको उल्टा करें तो क्या बनेगा, 1/m। यहाँ पर 1/m बराबर है टेंजेंट थीटा के, और वहाँ पे m बराबर है टेंजेंट थीटा के। फ़र्क किस चीज़ का है, फ़र्क सिर्फ यहाँ पर ये है। ठीक है, कि एक आपने x एक्सिस पे लिया और दूसरा आपने y एक्सिस पे लिया। अगर हम एरिया मालूम करें, अगर हम इसका एरिया मालूम करें फर्स्ट नंबर की, तो एरिया इसका क्या होगा, मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड है ना, इसका क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और यह किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये किस चीज़ का यूनिट है, आप लोगों को बेहतर पता है। ये आपको क्या देता है, ये आपको एनर्जी देता है, वर्क देता है। क्या देता है, वर्क देता है, क्योंकि W इज इक्वल टू FS, सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। MCQ में आ सकता है, एरिया ऑफ मोमेंटम वेलोसिटी ग्राफ गिव यू डैश डैश डैश, नोट करें MCQs। एरिया ऑफ मोमेंटम वेलोसिटी ग्राफ gives you, and number 2 slope of momentum velocity graph gives you। ठीक है, तो फर्स्ट में यूनिट ऑफ एनर्जी या डायमेंशन ऑफ एनर्जी भी आ सकता है, और यहाँ पे क्या आता है, यूनिट ऑफ मास या किलोग्राम भी आ सकता है। ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ पर एरिया मालूम करें, तो एरिया यहाँ पे होगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय P, अगेन यही चीज़ आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया में फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ स्लोप में फ़र्क आएगा, यहाँ पे m और यहाँ पर 1/m। आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, कि कैसे फ़र्क आते हैं। ये दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर, मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। नंबर 3 क्या है, मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो इसका ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे आप V रखें और यहाँ पे आप m रखें, नहीं मास,
मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, मास रखो, तो ये जो स्लोप आएगा ये मोमेंटम है। यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा मास कम, यहाँ पे मास ज़्यादा वेलोसिटी कम। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? ठीक है, तो ये 3 ग्राफ हो गए ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, रिलेशन पढ़े, रिलेशन बिटवीन linear momentum and न्यूटन सेकंड। तो देखो हम कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम किस चीज के बराबर है? F इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डेल P डिवाइड बाई डेल्टा T, K इज इक्वल टू 1, तो यह आ जाएगा क्या? F इज इक्वल टू डेल P डिवाइड बाई डेल T। अब डेल और यहाँ पे हम लिखते हैं एम वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, एम को बाहर लाए तो यह होगा डेल वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम। आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो इससे पढ़ा है कि ए इज इक्वल टू एम वी और फिर यहाँ पे ए इज इक्वल डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, फिर मास हम यहाँ पे एंटर करते थे, ये इक्वेशन निकालते थे। लेकिन असल में इक्वेशन ये है कि force is directly proportional to rate change of momentum. Definition of force यही है कि rate change of linear momentum is called force. Rate change of linear momentum is called force. समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो ये है रिलेशन बिटवीन linear momentum and Newton second law। दूसरा जो रिलेशन है वो रिलेशन बिटवीन linear momentum and angular है। Number 2, relation between P and L। L क्या है? ये एंगुलर मोमेंटम है। P क्या है? ये लीनियर मोमेंटम है। सो L इज इक्वल टू R क्रॉस P। L ये परपेंडिकुलर है किस चीज़ के साथ? P के साथ। अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूँ, मैक्सिमम लिखूँ तो RP, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा? L डिवाइडेड बाई R। मोमेंटम इज इक्वल टू L बाई R। समझ आ रही बात की? तो L क्या है? ये एंगुलर मोमेंटम है और R क्या है? ये रेडियस ऑफ अ सर्कल है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को कंपेयर करें किस चीज़ के साथ? एक चलो काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर करें। लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। नंबर 3, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा आपने पढ़ा है, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में भी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होल अंडर रूट। यहाँ पे हम लिखते हैं मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट m के साथ, लेकिन कंडीशन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कंडीशन होगा तब ये ठीक है। आपने पढ़ा है दूसरा, यहाँ पे किधर करा दूँ, यहाँ पे लिखूँगा, सिर्फ रिमाइंडर देता हूँ। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसलिए अंडर रूट m के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर यहाँ पे स्मॉल m होता, अंडर रूट नहीं था, फिर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होता, काइनेटिक एनर्जी नहीं होता। ठीक है, फिर हम कहते हैं यहाँ पे कि P1 डिवाइडेड बाई P2 ये बराबर है किस चीज़ के? M1 डिवाइडेड बाई M2 होल अंडर रूट। समझ आई बात की? काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर होगी बात? तो ये आ गया क्या? लीनियर मोमेंटम आ गया कि लीनियर मोमेंटम क्या है, किन किन चीज़ों के साथ इसको हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं।
इंशाल्लाह into the next lecture I will explain the MCQs on the basis of linear momentum. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.